नमस्कार। मैं प्राध्यापिका अनीता जठार अपना नया चैनल शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपको शैक्षणिक सामान्य ज्ञान संबंधी मतलब जनरल नॉलेज और आने वाली कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। तो नई जानकारी तथा नए वीडियो के लिए मेरा स्टडी टीवी चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज हम एनसीईआरटी 10वीं कक्षा की हिंदी विषय की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसे आपको हिंदी की सारी जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही साथ आपको परीक्षा में अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसे मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं पहली कविता भारत महिमा। भारत महिमा, इस कविता के कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी में हुई। प्रसाद छायावादी युग के 4 स्तंभों में एक माने जाते हैं। वे नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका झरना, आंसू, लहर काव्य संग्रह है। कामायनी उनका महाकाव्य है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह है तथा कंकाल, तितली, इरावती इनके उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। तो आज हम उनकी भारत महिमा इस कविता के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। भारत महिमा कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हम अपने देश पर गर्व करते हुए इसके प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कविता की पंक्तियां। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। यहां हिरक का मतलब है हीरों का हार। यहाँ देश को हिमालय के आंगन के समान माना गया है। जिस प्रकार से हिमालय है, उस हिमालय के जैसे ही हमारे भारत को यहाँ माना गया है और हर रोज सुबह भारत को सूर्य किरणों का उपहार देता है। सूर्य किरणों का उपहार देता है और हमारी भूमि इसका सहर्ष स्वीकार करती है। ये सुबह की किरणें जो है, इन किरणों को हीरों की माला जैसे कहा गया है और इसलिए ये भारत भूमि हंसकर इसका अभिनंदन करती है और प्रातःकालीन मतलब सुबह की जो किरणें होती है, उन किरणों का जैसे कि इस भारत भूमि ने हीरों का हार ही पहना है,
ऐसे प्रतीत होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग स्टांजा। जगे हम लगे जगावे विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्यमतम पूंज हुआ तब नष्ट, अखिल सुसंस्कृति हो उठी अशोक। यहाँ आलोक का मतलब है प्रकाश, व्योम का मतलब है आकाश, तम का मतलब होता है अंधेरा और संस्कृति का मतलब है संसार। तो यहाँ कहते हैं ये देखो, जगे हम मतलब सबसे पहले, लगे जगावे विश्व, हमें सबसे पहले ज्ञान का उदय जो है ये कहाँ हुआ? भारत में हुआ। और इस ज्ञान को हमने पूरे विश्व में क्या कर दिया? फैला दिया। देखिए क्या कहते हैं, लोक में फैला फिर आलोक। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान का प्रकाश जो है, ये पूरे विश्व में क्या हो गया? हमारी वजह से ही फैला हुआ है। और योमतम पूंज हुआ मतलब जो अंधेरा है वो अंधेरा क्या हो गया है? इस ज्ञान की वजह से खत्म हो गया है। मतलब अज्ञान जो है, ये अज्ञान का क्या हो गया है? यह ज्ञान के कारण विनाश हो गया है। और हमने पूरे विश्व को इस ज्ञान से क्या किया है? परिचित कराया है। और इसके कारण अज्ञान रूपी अंधकार जो है इसका क्या हो गया है? विनाश हो गया है। आगे देखते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। विमल वाणी मतलब सरस्वती, जिनके हाथों में क्या है? वीणा है। कमल कोमल कर से सप्रीत, सप्रीत प्रीति के साथ, प्रेम के साथ, कोमल हाथों से उन्होंने क्या उठाई? वीणा उठाई। और सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ तब मधुर साम संगीत। और तब ये सप्त सिंधु जो है, इन में ये सातों सुर जो है, ये सुर इनकी मनमोहक आवाज गूंजने लगी। और ये इस प्रकार इस संगीत का भी जन्म यही हमारे महान देश में हुआ है। और यहीं पर इस संगीत की, सुमधुर संगीत की क्या हो गई है? निर्मिति हो गई है। आगे देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ये जो भारत है, इस भारत ने सिर्फ बल का उपयोग करके या शस्त्रों का उपयोग करके किसी पर विजय प्राप्त नहीं की है। यहाँ प्राचीन काल से ही लोग अपने मन में धर्म को धारण किए हुए हैं और उन्होंने संसार में इस धर्म का क्या किया है? प्रचार प्रसार किया है। जिस प्रकार सम्राट अशोक धर्म पुरुष हुए, उन्होंने सबको दया भाव दिखाया और घर घर जाकर इन्होंने भिक्षुक की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। लोगों का कष्ट दूर करने का उन्होंने प्रयास किया और धर्म का प्रचार किया। इसमें हम देख सकते हैं कि ऐसे महापुरुष जो है, ये महापुरुष बस यही हमारी भारत भूमि पर ही निर्मित हुए थे या इस भारत भूमि पर ही जन्मे हुए थे, जिन पर हमें क्या है? बहुत गर्व है। आज का वीडियो यहीं तक ही हम देते हैं। बची हुई जो कविता है वो हम अगले भाग में देखेंगे। तो आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।